हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ का नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इंट्रोडक्शन आज देख लेते हैं इस वीडियो में कि मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे पूरा अच्छी तरीके से इसका मतलब और डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट achieve their goal by chance but by following a deliberate process called management। यानी कि कोई भी जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप देख रहे हो वो सक्सेस हुई है तो सिर्फ एक चांस में सक्सेस नहीं हुई है। उसने जो अपना गोल है अचीव किया है, सिर्फ एक चांस में अचीव नहीं किया है, मिनटों में अचीव नहीं किया है, कम टाइम में अचीव नहीं किया है। उस ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो किया है एक पूरा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी होती है जैसे, वैसे ही हम लोग अगर हमें ऊपर जाना होता है तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ते हैं, डायरेक्ट तो नहीं चढ़ जाते हैं ऊपर वाली स्टेप पर। तो इसीलिए यहाँ पर भी इसी तरीके से समझाया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, अपना गोल अचीव करती है तो एक प्रोसेस होता है पूरा, उस प्रोसेस के हिसाब से वो चलती है। तो अगर उस प्रोसेस को वो फॉलो कर रही है तो हम इसी को कहते हैं मैनेजमेंट, अच्छे से मैनेज कर पाना सारी चीज़ें। तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग ए डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। मैनेजमेंट is necessary so that individuals make their best contribution toward group objectives। यानी कि जो मैनेजमेंट होता है वो ज़रूरी होता है हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना मैनेजमेंट के चले। हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ज़रूरी है। चाहे वो प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी हो कोई, हर जगह मैनेजमेंट हमारा ज़रूरी होता है। सो इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। इसलिए जो हर इंसान है अपना बेस्ट अच्छे से कंट्रीब्यूट करें, अपने जो उनका ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को लेकर अच्छे से कंट्रीब्यूट करें, जिससे कि मैनेजमेंट उनका अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जितने भी पीपल काम कर रहे हैं उनका सबका एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये नहीं है सबका अलग अलग ऑब्जेक्ट हो, सारे लोग अपने एक ही जगह फोकस बनाएं, एक ही गोल समझें, उसी के हिसाब से काम करें, मैनेज करें सारी चीज़ें। मैनेजमेंट यहाँ पे मैनेजर टेक्स अ डिसीजन एज टू हु विल डू व्हाट, व्हेन दे विल डू इट एंड व्हाट रिसोर्सेज विल दे विल यूज़। यहाँ पे मैनेजर्स होते हैं कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारा डिसीजंस लेते हैं। क्या डिसीजंस लेते हैं? किस काम को कौन करेगा, हु विल डू व्हाट, क्या काम करेगा, कौन काम करेगा, उसके बाद कब करेगा इस काम को, इस काम के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, उसे क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या रिसोर्सेज की, ये सारा डिसीजंस भी तो लेना पड़ता है। तो ये सारा डिसीजंस लेने का काम कौन करता है हर ऑर्गेनाइजेशन में? वहाँ के जो टॉप लेवल्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं जो वहाँ के, वो ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो बेसिक जॉब ऑफ ए मैनेजर इज़ द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ की जो बेसिक जॉब होती है जो मैनेजर्स की, वो क्या होती है कि अच्छे से रिसोर्स का यूज़ करना। यानी कि कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल, उनका कितनी अच्छी तरीके से आप यूज़ कर पा रहे हो, अच्छे से अच्छा यूज़ करना। तो रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? फिजिकल रिसोर्स हो सकते हैं, फाइनेंस रिसोर्सेज हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं। तो फिज़िकल रिसोर्स में जैसे कि आपके पास जो भी मशीन्स हैं, टूल्स हैं, उनका आप अच्छे से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं बर्बादी हो रही है उन चीज़ों की, टूट फूट हो रही है।
तो उन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर पाना, आपके पास जो भी लैंड है, मशीन है, टूल्स हैं, कंप्यूटर हैं, जो भी चीज़ें हैं, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास जितना बजट है, जितना पैसा है आपके पास, वो वेस्ट ना करें, आप उसको सही जगह यूज़ में लगाएं, सही ढंग से इस्तेमाल करें उस पैसे का, तो उसको भी मैनेज करना। और जो आपकी लेबर लगी हुई है, वर्कर्स लगी, अदर एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो हो गए हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज। उनका भी आप अच्छे से इस्तेमाल करें और ढंग से काम करवाएं उनसे, और मतलब ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन करें, और अच्छे से काम करवाएं उनसे, जो उन्हें नॉलेज हो जिस चीज़ की उसी फील्ड में उनको लगाएं, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन हो उस हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से उनको अच्छे से यूज़ में लाएं। तो उससे क्या होगा, आप अपना जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट है, वो अचीव कर पाओगे अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे। नो मैटर वाट द ऑर्गेनाइजेशन इज और वाट इट्स गोल माइट बी, दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन, मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। तो यहाँ पे क्या है, ये मैटर नहीं करता कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, बड़ी है, छोटी है, या फिर किस फील्ड के हिसाब से है ना। ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ये मैटर नहीं करता आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। मैटर ये भी नहीं करता कि उसका क्या गोल है, सारी ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग गोल होता है, अलग अलग हिसाब से होता है, छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, सब जगह अलग अलग अपने उस पे लेवल पे काम करती है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये मैटर नहीं करता आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, आपका उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। मैटर क्या करता है, वो चीज़ कॉमन होती है सारी ऑर्गेनाइजेशन में। क्या चीज़, मैनेजमेंट और मैनेजर्स। आपके मैनेजर कैसे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या डिसीजंस लेते हैं, किस तरह से आप मैनेज करते हैं सारी चीज़ें, वो मैटर करता है, वो ही इम्पॉर्टेंट है। ना कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है और उसका गोल क्या है। हर ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज़ें अलग अलग हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन। सब में एक चीज़ कॉमन होती है, क्या, सारे लोग मैनेजमेंट करते हैं, सारी ही ऑर्गेनाइजेशन हमारी मैनेजमेंट करती हैं, वहाँ पे मैनेजर्स होते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मैनेजमेंट consist of a series of interrelated functions that are performed by all managers. For example, managers have to plan the objectives of the firm, organize resources to achieve that objectives, recruit and select employees who can implement these objectives. तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक सीरीज़ है इंटर रिलेटेड फंक्शंस की। मैनेजमेंट में एक सीरीज़ होती है, उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, आप पढ़ोगे आगे आगे इसके पर्टिकुलर चैप्टर भी हैं, एक सीरीज़ होती है पूरी, तो वो पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट का क्या है, फंक्शंस हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये सीरीज़ होती है, और ये सारे ही फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। और फंक्शंस जो हैं आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो जो भी मैनेजर्स होते हैं ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैनेजर प्लान करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स फर्म के लिए, कि क्या प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग करेगा वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने कंपनी के लिए, अपने फर्म के लिए। उसके बाद प्लानिंग कर जब ख़त्म हो जाएगी उसकी, उसके बाद वो ऑर्गेनाइज करेगा सारी रिसोर्सेस उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, जो उसने अपनी प्लानिंग में जो ऑब्जेक्ट रखा था कि मुझे इस 1 साल के अंदर इतना टर्नओवर करना है या इतनी ब्रांचेस खोलनी है अलग अलग जगह। कुछ तो उसने प्लान किया होगा, प्लानिंग की होगी अपने बिजनेस को लेकर, अपने फर्म को लेकर, अपनी कंपनी को लेकर, अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। उसके बाद वो उसको ऑर्गेनाइज करता है सारे रिसोर्सेज को, जिससे कि वो अचीव कर पाए अपना जो ऑब्जेक्ट है उसका। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको वर्कर्स भी चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकें, कंपनी में काम कर सकें, तो उनको रिक्रूट करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनका सिलेक्शन वगैरह करते हैं,
और अपने जो काम के अकॉर्डिंग जो भी उनको स्किल चाहिए जिस हिसाब से, तो अगर एम्प्लॉयज़ की जो स्किल है वो अगर बिल्कुल हमारी कंपनी के हिसाब से हमें जैसी मैनेजर को चाहिए कि हाँ हमारे कंपनी में अगर हमें इस तरीके का वर्कर चाहिए, तो वो क्वालिटी ढूंढते हैं उस वर्कर में, अगर मिल जाती है वो क्वालिटी तो उस हिसाब से वर्कर को अपने कंपनी में रख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कंप्यूटर का वर्क वाला इंसान चाहिए, तो हम उसकी क्वालिफ़िकेशन देखेंगे कि हमें कौन सा चाहिए, कि अगर उसको कंप्यूटर आता हो तो हम उसी इंसान को रिक्रूट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में इसके ऊपर भी कि किस तरह से कैसे सिलेक्शन होता है, क्या होता है। उसके बाद रिक्रूटमेंट करते हैं, एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं जो कि उस काम को कर सके जिससे कि वो काम करेगा और हमारा कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। गिविंग डायरेक्शंस, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग दीज एम्प्लॉयज़ टू अचीव objectives effectively and efficiently, and ultimately checking whether anything is going as per plan or not। उसके बाद वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को तो उन्होंने रख लिया, उसके बाद वो डायरेक्शन कर देते हैं एम्प्लॉयज़ को कि आपको इस तरीके से काम करना है, ऐसे करना है। उनसे बातें करते हैं, उनकी बात समझते हैं, उनका भी सजेशन लेते हैं, अपना भी सजेशन देते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं बीच बीच में, जिससे कि उनका मॉरल डाउन ना हो, जिससे वो मोटिवेट हो जाएं तो और अच्छे से वो काम कर सकें, ढंग से काम कर सकें, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकें। फिर उसके बाद वो चेक करते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे ढंग से चल रही हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज़ गोइंग एज पर प्लान और नॉट। जो मैंने प्लान की थी सारी चीज़ें वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। However, the time spent by managers in different function is different. Managers at top level spend more time in planning and organizing than the managers at lower level. तो जो मैनेजर्स होते हैं अलग अलग फंक्शंस करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, तो सारे मैनेजर्स जो हैं अपने अलग अलग हिसाब से टाइम को स्पेंड करते हैं। जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनको उनका जो टाइम होता है स्पेंड अपना प्लानिंग वगैरह करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो अपना अलग अलग टाइमिंग होता है उनका। मतलब किसी का ज़्यादा मेहनत लगती है, मेहनत वाला काम है, ज़्यादा टाइम जो है खर्च होता है, किसी का कम टाइम खर्च होता है। तो ये भी किस पर डिपेंड करता है, जो मैनेजर होते हैं टॉप लेवल पर तो वो स्पेंड करते हैं मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि प्लान करने में और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में। यहाँ पे हम लेवल्स भी आगे समझेंगे कि 3 लेवल्स होते हैं। जो हमारा टॉप वाला लेवल पे जो मैनेजर्स बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाते हैं किसमें, कोई चीज़ प्लानिंग करने में, ऑर्गेनाइजिंग करने में, इन कंपेयर अगर हम करें लोअर लेवल के मैनेजर से। लोअर लेवल मैनेजर उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम वाला काम है किसका है, टॉप लेवल मैनेजर्स का है। वो लोग ज़्यादा एकदम सोच के सबसे पहले वही डिसीजंस लेंगे, वही सारी चीज़ें प्लान करेंगे, उसके बाद जो हमारे मिडिल लेवल हैं और लो लेवल हैं वो काम करेंगे। एज वी सी रियल लाइफ एग्जाम्पल, शिव नाडर ऑफ HCL Enterprises performs all these functions. So is Nusli Wadi of Bombay dying, Bill Gates of Microsoft, Indra Nooyi of PepsiCo, and the principal of your school, etc. तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे कि जो शिव नाडार हैं HCL कंपनी के, तो वो सारे जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से जो बॉम्बे डाइंग है उसके तुलसी वाडिया सारे काम करते हैं, वो मैनेजर हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के मैनेजर हैं हमारे बिल गेट्स, वो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इंदिरा नूई है हमारी पेप्सिको की, तो वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, वहाँ की वो मैनेजर हैं। तो प्रिंसिपल हैं आपके स्कूल के, तो आपके स्कूल के टॉप लेवल के हो गए प्रिंसिपल, वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल दे रखा है कि अलग अलग जगह होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। सभी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा मैनेजमेंट ज़रूरी है, और मैनेजमेंट कौन करता है, हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के वो कर सकते हैं। और उसके बाद
ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है, अलग अलग फर्म के अलग अलग मैनेजर होते हैं, वो अपना प्लानिंग करते हैं। और मैनेजमेंट कैसी होती है, आपने समझा कि एक सीक्वेंस होती है, एक स्टेप बाय स्टेप हमें परफॉर्म करना पड़ता है फंक्शंस को। तो इस तरीके से हम अपना जो भी गोल है हमने सोच रखा है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने सोच रखे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो हम पूरा कर सकते हैं इन स्टेप बाय स्टेप पे अगर हम चलें, इनको ध्यान दें। तो इस तरीके से हम अपना सारा जो मैनेजमेंट का वर्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी स्मॉल हो चाहे बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट हो नॉन प्रॉफिट हो, चाहे वो कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नहीं होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन नहीं कर पाएगी। अगर आप मैनेजमेंट अच्छे से कर पा रहे हैं, वहाँ का मैनेजर जो है अच्छे से मैनेजमेंट कर पा रहा है सारी चीज़ों की, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, आपका जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसको हम अचीव कर सकते हैं अच्छे ढंग से। इसके लिए हमें अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, लेबर्स को मोटिवेट करते रहना चाहिए बीच बीच में, जिससे कि उनका मॉरल डाउन ना हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया है हमारा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे समझेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो अभी इतनी वीडियो में रख रहे हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो आपको पता लग जाएगा कब वीडियो फिर से आ गई है हमारी, तो आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।